उसी पेपर को हम आज आगे बढ़ाते हुए जो पिछले टर्न पर हमने क्वेश्चन थर्ड के कुछ पार्ट आपको लगवाए थे, उसके आगे आज हम क्वेश्चन फोर्थ के कुछ पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको उस क्वेश्चन के बारे में और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को भी हम रिवाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन फोर्थ का में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मालूम होनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि यदि A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि A ग्रेटर देन B, A की वैल्यू B है, या हम कहें जो बड़ा होता है उसको A मानेंगे हम, जो छोटा होता है उसको B मानेंगे, है, तो Q व R दो धनात्मक संख्याएं या हम कह सकते हैं पूर्णांक इस प्रकार होंगे कि A इक्वल BQ प्लस R, जहां जो R की वैल्यू है वो 0 और लेस देन B। मतलब इसमें अगर हम इसको दूसरे प्रकार से समझें तो ये हमारी एक भागफल की प्रमेय जो है बहुपद में उससे मिलती जुलती होती है। ये R जो होता है वो शेषफल होता है, Q वो होता है जिसको हम भागफल कहते हैं, यहाँ हमारा होता है भाज्य और ये होता है भाजक। मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो है B, जिस संख्या में भाग देते हैं वो है A, जितनी बार भाग जाता है उसको कहते हैं Q, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको कहते हैं R। इस प्रमेयिका का औचित्य क्या है कि हम जब HCF इसकी सहायता से निकालते हैं तो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक इस प्रमेयिका को हम दोहराते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, और जब इसका शेषफल 0 आ जाता है तो जो वैल्यू वहां आपकी B होती है, तो जिससे हम भाग देते हैं वो उसका मासाफा या HCF कहलाता है। तो ये आपकी प्रमेयिका है। अब इसके चरण में देखिए, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो काम है 272 1032 में से क्या है A ग्रेटर देन B, तो A इक्वल हो गया आपका 1032 और B इक्वल हो गया 272। अब चरण फर्स्ट में क्या करना है हमें, यहाँ आप लिखोगे 1032, यहाँ लिखोगे 272, और 272 में हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है, या हम कहें ऐसी इसका इसमें भाग देना है। कितनी बार तक भाग मारा जाता है तो आप गुणा करके देखें। जैसे हम देखें इसका 2 का भाग 5 बार देंगे तो 5 10, गुणा करने से 5 10 लगा रहा है 5 से, लेकिन 5 से ये इसमें जो इसकी कैरी आएगी, हासिल आएगी, वो इसको ज़्यादा कर देगी 5 से गुणा करने का। तो हम 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 से जब हम गुणा करते हैं, जब इसमें हमने 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 7 28, 8 हो गया, 2 हासिल आई, 4 दूनी 8 और 2 10। ये भी देखो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 4 से ना करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब 3 से जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो साइड में हम देख लेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 7 21 1 2, और 3 दूनी 6 और 2, 3 का 2 में किया 6, 3 7 21 1, 3 दूनी 6 2 8, और 1032 में से हम इसको घटा देंगे। ये 12 में 6, 3 में से 2 गया 1, और 10 में से 8 गया 2, ये 216 हमारा बच गया। तो यहाँ आपका ये हो गया क्या, B, ये हो गया Q, और ये हो गया R, और R चूंकि यहाँ इज नॉट इक्वल 0 है तो हम चरण सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। अब इन दोनों का इससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें कौन पड़ा, 272, तो ये हो गया आपका A, ये यहाँ 216। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 216 में 1 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो इसमें 1 से हमने गुणा किया, ये 216 होगा। अब 272 में से 216 हमने घटाया,
तो 12 में से 6, 7 में से 2 गया 5, 56 बच गया ये। अभी भी क्या पोजीशन है हमारी कि r जो है वो इज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए हम चरण 3 में चलेंगे। अब जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं आएगा। अब ये हो गया आपका a, ये हो गया b। अब 56 में मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो देखो 56 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से करके देखते हैं, 4 से नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 56 में 3 से करके देखते हैं। 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16, और 216 में से इसको हटाते हैं तो ये 8 बचा, 7 या 4 हो गया, ये 48 बचा। तो यहाँ हो गया कितने बार किया, 3 बार, और शेष पर कितना बचा 48। मतलब अभी भी पोजीशन क्या है, r0 नहीं है। तो हम फिर इसके 4th स्टेप में चलेंगे। अब ये हो गया a, ये हो गया b, मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा ना हो पाए, प्लस 56, ये आया 48, 56 में से 48 हटा देंगे हम तो शेष पर मिलेगा कितना बचेगा 8। अभी भी पोजीशन हमारी क्या है, r0 नहीं है। अब हम अगले स्टेप में जब चलेंगे तो ये हो गया a, ये हो गया है आपका b। अब 8 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसकी सभी पहुंच जाओगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 8 से 48, ये शेष पर 0 हो गया। क्योंकि r इक्वल 0 हो गया इसलिए हमने किससे भाग दिया था, 8 से, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार हम या तो हम डिवाइड करके देखते जाएं या मल्टीप्लाई करके देखते जाएं, और इन्हीं दोनों में से जो b और q, b और r होते हैं वही आपके a और b बनते जाते हैं। इस प्रकार इस प्रमेयिका का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार की क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए और जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का प्रयास, इस क्वेश्चन का अभ्यास और प्रयास आप दोनों बार बार करेंगे लगाने का, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।